चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। ये है क्वेश्चन नंबर 3.9। क्वेश्चन नंबर 3.9 इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये फिगर मैंने बना रखा है और इस नेटवर्क में बोल रहा है करंट इन ईच ब्रांच, सभी ब्रांचेस में करंट हमें निकालना है। जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एरो लगे हुए हैं, मगर जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा उसमें इस तरीके का फिगर मिलेगा, इसमें एरो नहीं होंगे। गॉट द पॉइंट? इसमें एरो नहीं होंगे, एरो हमें लगाने होंगे, तो एरो हम लोग लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके का जो सर्किट होता है, ये जो हमें सामने दिख रहा है, इस तरीके के सर्किट को हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ये होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, मगर ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ये अभी अनबैलेंस्ड सॉर्ट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज है। मतलब जब इसका रेशियो जैसे 10/5, यहाँ पे 5/10 बराबर नहीं है, तो इस तरीके के व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, तो ये एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है और बाकी व्हीट स्टोन ब्रिज की डिटेल्स हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें जरा देखें। अब जरा देखिए, मुझे तो ये पता नहीं इसमें कितना करंट है, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं बैटरी से आई का करंट निकला। ये बैटरी से आई का करंट निकलता है। अब ये आई का करंट, अब इसके पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो मान लीजिए ऊपर वाले विंग से निकलता है I1 का करंट, तो नीचे वाले विंग से कितना निकलेगा? निकलेगा I माइनस I1। ध्यान रहे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें बढ़ाने नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि वहां से I2 लिख दिया, नहीं तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। ओके, अब ये I1 का करंट यहां से यहां आया, I1 का करंट यहां से आया, यहां से आया I माइनस I1 का करंट। और मान लीजिए I1 में से कुछ I2 का करंट यहां पे चला गया, I1 में से I2 का करंट यहां चला गया, और यहां से फिर कितना बचेगा? I में से I2 गया, तो I1 माइनस I2 ये हमें बचा। ये I2 का करंट आया इधर। अब ये दोनों करंट यहां पे मिलेंगे और यहां से बाहर निकलेगा कितना? I माइनस I1 प्लस I2, ये करंट निकलेगा बाहर। अब यहां से और यहां से जो आ रहा है ये कितना आ रहा है? I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, और यहां से कितना आ रहा है? प्लस I माइनस I1 प्लस I2। तो हम लोग देख सकते हैं I2 से I2 गया, I1 से I1 गया, अब बचा केवल I का करंट, और ये I का करंट हमारा बैटरी में वापस। तो जितना करंट हमने भेजा है वापस अगर उतना ही करंट आ रहा है, इसका मतलब हमने किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल एकदम एक्यूरेटली लगाया है। तो ये तो हो गया हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल। अब हमें लगाना किरचॉफ्स का सेकंड रूल। तो किरचॉफ्स के सेकंड रूल के लिए मुझे लूप्स लेने पड़ेंगे। यहां पे एक लूप, दो लूप और ये 3 लूप्स, 3 लूप्स है हमारे पास में, जिसको हम लोग चूज कर सकते हैं। तो मैं बारी बारी से ले लेता हूं। पहले मैं ले लेता हूं ये वाला लूप, ये वाला लूप ले लेता हूं, ये वाला इस डायरेक्शन में, ये मैं ले रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर मैं दूसरा लूप ले लूंगा, ये वाला सेकंड, ये लूप। डायरेक्शन हम कोई भी ले सकते हैं, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं कि क्लॉकवाइज लें कि एंटी क्लॉकवाइज, आपकी जैसी मर्जी आप ले सकते हो। तीसरा लूप हम लोग लेते हैं ये वाला लूप,
ये तीसरे नंबर का लूप हमने लिया ये। ओके, तो ऐसे 3 लूप्स में ले लेता हूं। अब मैं लूप नंबर 1 पकड़ता हूं। क्या है लूप? ए बी डी ए। मैं ले रहा हूं लूप ए बी डी ए। इस लूप में हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी बैटरी नहीं लगी है, एक भी बैटरी नहीं है। तो समेशन ऑफ ई एम एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। किरचॉफ का सेकंड लॉ अगर हम लगाएं तो बैटरी तो है ही नहीं, तो ईएमएफ का सम हो गया 0, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। मैं कैसे चल रहा हूं? इस तरीके से, इस तरीके से। I1 इंटू 10 सेम डायरेक्शन में है, मैंने जो डायरेक्शन लिया और जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है, तो ये आ जाएगा I1 इंटू 10 प्लस I2 इंटू 5, ये माइनस, क्योंकि करंट जा रहा है इधर और हम लोग लूप में जा रहे हैं इधर, तो माइनस I माइनस I1, I माइनस I1 इंटू 5। ओके, तो आ जाएगा हमारे पास में 10 टाइम्स I1, या पूरी इक्वेशन को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, नंबर छोटे हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स I1 प्लस I2 माइनस I प्लस I1। ये मैंने क्या किया है? डिवाइडेड बाय 5 कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मेरा I माइनस 3 टाइम्स I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। ओके, अब हम लेते हैं लूप नंबर 2। अगर मैं लूप नंबर 2 लूं तो लूप नंबर 2, ये कौन सा लूप है? बी सी डी बी, बी सी डी बी, ये लूप नंबर 2 है, जबकि ये लूप नंबर 1 था। ओके, ठीक है जी। अब जरा देखिए, बी सी डी बी, इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है, तो अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। तो समेशन ऑफ ईएमएफ 0, क्योंकि एक भी बैटरी नहीं लगी है। समेशन ऑफ आई आर हम लोग कैसे चल रहे हैं? ऐसे। तो I2 इंटू 5, I2 इंटू 5 प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10, ये माइनस में जाएगा क्योंकि करंट जा रहा है ऐसा और हम लोग जा रहे हैं ऐसा, माइनस I1 माइनस I2 इंटू 5। मैं चेक कर लेता हूं, I2 इंटू 5 प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10 माइनस I1 माइनस I2 इंटू 5। ओके, पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं 5 से, नंबर छोटे हो जाएंगे। तो 0 विल बी इक्वल टू I2 प्लस 2 टाइम्स I माइनस 2 टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स I2 माइनस I1 प्लस I2। ओके, तो जरा भी सॉल्व करें। ये हमारे पास में I, तो 2 टाइम्स I1, ये हो गया -2 -1 माइनस 3 टाइम्स I1 और I2, 1 2 3 4 प्लस 4 टाइम्स I2, दिस इज इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन चुकी है।
अब मैं तीसरा लूप लेता हूं, ए डी सी, यहां पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं हम ई, है ना। तो नॉमेनक्लेचर में आसान रहेगा, ए डी सी ई ए। मैं ले रहा हूं लूप ए डी सी ई ए, मतलब लूप नंबर 3। तो लूप नंबर 3, अब यहां पे बैटरी है, हम देख सकते हैं यहां पे इस लूप में बैटरी है। तो यदि मैं अप्लाई करूं समेशन ऑफ ई एम एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, तो बैटरी मेरे पास, मैं इस तरीके से जाते जाते ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आता हूं, तो +10 दैट इज इक्वल टू I into 10, I minus I1, I minus I1 into 5 plus I minus I1 plus I2 into 10. 10 volt is equal to I into 10, I minus I1 into 5, I minus I1 plus I2 into 10, ये आ गया। अब पूरी इक्वेशन को यदि डिवाइडेड बाय 5 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 विल बी इक्वल टू 2I प्लस I माइनस I1 प्लस 2 टाइम्स I माइनस 2 टाइम्स I1 plus 2 times I2, okay, 2 times I plus I, 3 times I, 5 times I, 5 times I minus I1 minus 2 times I1, तो minus 3 times I1, 2 times I2 प्लस 2 टाइम्स I2 दैट इज इक्वल टू 2। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब जरा देखिए जी, ये हमारे पास बन गई 3 इक्वेशंस। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है, करेक्ट। तो थोड़ा सा सॉल्व करने के पहले सोच लेते हैं, क्योंकि एकदम से यहां से मैं I1 को बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकता हूं, करेक्ट। I1 को एलिमिनेट करना यहां पे आसान है, और यहां पे भी देखो हर जगह पे 3 टाइम्स I1 ही है, तो हम I1 को एलिमिनेट करते हैं। अभी मेरे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल वाली, मैं इसको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूं। ओके, जरा देखिए कैसे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो 2 टाइम्स I माइनस I, तो ये बन जाएगा I माइनस 3 टाइम्स I1 प्लस 3 टाइम्स I1 गया, 4 प्लस I2 प्लस ये जाएगा 5 टाइम्स I2 दैट इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम खत्म कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो 5 टाइम्स I माइनस 2 टाइम्स I, तो ये जाएगा 3 टाइम्स I माइनस ये गया, ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स I2 माइनस 2 टाइम्स I2 दैट इज इक्वल टू 2। अब जरा देखिए, ये 3 वेरिएबल से अब ये 2 वेरिएबल पे आ गया, काफी कुछ सिंप्लीफाइड हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं, फिफ्थ इक्वेशन माइनस 3 टाइम्स फोर्थ इक्वेशन, इस तरीके से हम करते हैं। फिफ्थ इक्वेशन
3 टाइम्स आई माइनस 2 टाइम्स I2 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस फोर्थ इक्वेशन को 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स आई प्लस 5 टाइम्स 5 3 15 टाइम्स I2 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट, करेक्ट। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये कट जाएगा इससे और ये जाएगा माइनस 17 टाइम्स I2 दैट इज इक्वल टू 2, मतलब I2 की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन 17 एम्पियर। चलिए जी, I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूं फोर्थ इक्वेशन में पुट करके, पुट इन फोर्थ इक्वेशन, तो मिलेगा I प्लस 5 टाइम्स I2 माइनस 2 अपॉन 17 इज इक्वल टू 0। तो I आ जाएगा 5 2 10 अपॉन 17 एम्पियर। ओके, हमारे पास I2 आ चुका है, I2 आ चुका है, हमारे पास I आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे I1। सबसे आसान इक्वेशन तो मुझे फर्स्ट ही दिख रही है, पुट I एंड I2 इन फर्स्ट इक्वेशन। I 10 अपॉन 17 माइनस 3 टाइम्स I1 माइनस I2 माइनस 2 अपॉन 17 दैट इज इक्वल टू 0। तो 10 अपॉन 17 प्लस 2 अपॉन 17 इज इक्वल टू 3 टाइम्स I1, तो 3 टाइम्स I1 आ जाएगा 12 अपॉन 17, तो I1 आ जाएगा 4 अपॉन 17 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास में I1। ओके, अब हम लोग को सभी विंग्स में करंट निकालना है, ये फाइनल हमारा। ये तो हमने I1 I2 निकाल दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले करंट फ्रॉम बैटरी, है ना। ये आंसर समरी दे देते हैं हम लोग, आंसर समरी। तो आंसर समरी में सबसे पहले मैं देता हूं I करंट फ्रॉम बैटरी, करंट फ्रॉम बैटरी ये कितना है, I के बराबर, और जो कि है हमारे पास 10 अपॉन 17 एम्पियर। ये आ गया हमारा पहला, ये पहला। उसके बाद हम लोग पकड़ते हैं ए बी विंग, ए बी विंग जिसमें करंट कितना जा रहा है I1, और I1 की वैल्यू है 4 अपॉन 17 एम्पियर। ये भी आ गया भाई। इसके बाद निकालेंगे ए डी, तो ए डी विंग, ए डी विंग में करंट है I माइनस I1, I माइनस I1। I है 10 अपॉन 17 माइनस I1 है 4 अपॉन 17 दैट इज 6 अपॉन 17 एम्पियर। ये भी आ गया हमारा। अब हम लेंगे बी डी, बी डी विंग। बी डी विंग जो है इसमें करंट आ रहा है I2, और ये करंट है -2 अपॉन 17। इसका मतलब ये है कि बी डी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो बी से डी नहीं हो रहा है, वो तो डी से बी हो रहा है। और इसका जो डायरेक्शन है दैट मीन डायरेक्शन है डी टू बी 2 अपॉन 17 एम्पियर। ये बी से डी नहीं आ रहा है, ये डी से बी जा रहा है। अब मैं लेता हूं बी सी
तो BC जो आएगा उसमें करंट है हमारे पास कितना, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, I1 है हमारे पास में 4/17 माइनस I2 है -2/17, तो ये हो जाएगा 6/17 एम्पियर। मतलब ये भी सही लगाया हमने करंट। इसके बाद में हम लेंगे DC, करंट जाएगा DC विंग में करंट है I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2, तो 10/17 माइनस I1 है 4/17 प्लस -2/17, तो 10 में से 4 गए 6 में से 2 गए 4, क्या जाएगा 4/17 एम्पियर। तो देखिए कितना पेशेंस वाला काम होता है। सबसे पहले 3 वेरिएबल की इक्वेशन की 2 वेरिएबल के इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है और फिर जाकर के ये कहीं आंसर आता है। काफी स्लो तो अच्छे तरीके में करना है। और अगर कहीं पे करंट माइनस आ जाए तो सॉल्व करते वक्त तो माइनस ही रखेंगे, मगर माइनस का मतलब एक्चुअल में होता है जो हमने डायरेक्शन लिया है वो गलत ले लिया है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हम लोगों को लेना होगा। ओके, तो चलिए करिए फटाफट ये क्वेश्चन।